नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण स्थित एकलव्य कन्या छात्रावास से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 13 वर्षीय छात्रा के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस नेता छविंद्र कर्मा ने इस घटना को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, माता पिता अपने बच्चों को बड़े विश्वास के साथ शिक्षा के लिए छात्रावास भेजते हैं, लेकिन जब ऐसे संस्थानों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह प्रशासन की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने और छात्रावासों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन घटना ने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एकलव्य आवासीय परिसर में एक बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है, बड़ा ही दुर्भाग्य है। ग्रामीण जो पेरेंट्स हैं, वो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ अपने बच्चों को हॉस्टलों में, आश्रमों में शासन प्रशासन को सौंपते हैं और उस विश्वास को तोड़ने का काम हमारे जो भी इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जो निंदनीय है। पहले भी ऐसी घटना घटित हुई है। जब भी बाहर के लोग संस्थापक के तौर पे यहाँ पे आए हैं, तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी रहे हैं, उस दौरान भी कार्ली में बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसके खिलाफ में पूरे ग्रामीण आंदोलन किए थे, विरोध किए थे। आज फिर उनकी सरकार है। साल भर में किसी भी आश्रम शालाओं की व्यवस्थाओं को का कहीं पे भी जायजा नहीं लिया गया। इसके लिए सारे अफसर दोषी हैं। यहाँ तक कि जब भी कोई नया कलेक्टर आया है, उनकी जवाबदारी बनती है कि सभी आश्रम शालाओं में, जहाँ पे ग्रामीण आदिवासी बालिकाएं, बालक हो चाहे बालिकाएं हो, जहाँ पे भी अध्ययनरत है, वहाँ का निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि पहले भी घटना घटित हो चुकी, उसके बावजूद यहाँ की प्रशासन ने सभी संस्थाओं में, कन्या छात्रावासों में, कन्या एकलव्य विद्यालयों में जो सुरक्षा के कर्मचारी होते हैं वो तैनात क्यों नहीं है? दूसरा, क्या महीने में सभी बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप होता है? अगर होता है तो इतनी बड़ी घटना घटित कैसे हो गई? मैं आप सभी के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि जो भी दोषी है, सबसे बड़ा दोषी तो मैं समझता हूँ कि वो एसी ट्राइबल है, जो आज तक निरीक्षण नहीं किया। दूसरा दोषी मुझे लगता है जो मंडल संयोजक है, जिनकी जवाबदारी होती है कि जो हॉस्टलों में चेकिंग में जाते हैं। तीसरी जवाबदारी और सबसे बड़ी जवाबदारी जो वार्डन है, वो उस दौरान कहाँ थी? उसने वार्डन का चार्ज लेने के बाद आज तक बच्चों के प्रति गंभीरता के साथ क्या कार्य किया? इस मामले में मैंने एसी ट्राइबल को जब कॉल किया, जब मुझे घटना की जानकारी मिली, मैंने कॉल किया तो बड़ा ही
गैर जिम्मेदार बयान रहा एसी का कि नहीं वो 2 महीने पहले वार्डन छुट्टी पे है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगर ऐसा होता है, मैं आपके माध्यम से पूरे पेरेंट्स से आह्वान करता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के भरोसे अपने बच्चों को उन आश्रमशालाओं में, हॉस्टलों में ना भेजें जहां पे हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। शासन को आज 3 से 4 दिन हो गया, अभी तक किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन को तत्काल प्रभाव से उन पे कार्रवाई करते हुए उन सभी के खिलाफ में FIR करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इन सभी चीज़ों से हमारे जो बच्चे हैं वो अछूते रहे। दूसरा, मैं इसमें हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो कटे कल्याण के, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जब बच्ची वहाँ एडमिट होती है, उस दौरान बड़ी लापरवाही के साथ टेस्ट किया जाता है, जो गलत है। पहला दोषी उन्हें भी मैं मानता हूँ, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपका डिग्री फर्जी है? आप किसी को देख के अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका उस पद में रहना उचित नहीं। तीसरा, कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग, सबसे बड़ी गलती, बाल विवाह पे कार्यशाला रखनी चाहिए। आज तक आप जब से पदस्थ है DPO के पद पे, तब से आज पर्यंत तक किसी भी प्रकार की कार्यशाला कहीं पे भी नहीं हुई है, जिससे कि सभी गांव वालों में, बच्चों में अवेयरनेस आता। दूसरा, कि आपने बाल विवाह रोकने में पहले ही नाकाम थे। उसका कारण ये कि ये जो बालक जिसको दोषी पाया गया है, वो बालक ऑलरेडी शादीशुदा है।